नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने ही देश में हो रही रोजगार की दिक्कतों को लेकर क्या कहा है और बताएंगे कि हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि सूरत में गणेशोत्सव का माहौल हिंसक झड़प में कैसे तब्दील हो गया। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए रोजगार की दिक्कत। पित्रोदा ने कहा, राहुल अब पप्पू नहीं, वो किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अब तक 41 कैंडिडेट्स के नामों का हुआ ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच सुन रही है केस। 22 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई। मंगेश यादव एनकाउंटर पर पहली बार बोली मायावती, कहा सपा के गुंडे दिन दहाड़े करते थे लूटपाट, इस मामले में बीजेपी सपा दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ को किया नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकी ढेर, 2 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद बरामद। सूरत में गणेश पंडाल में हुआ पथराव, विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दागे आंसू गैस की गोली। कानपुर में एक और ट्रेन को पलटने की साजिश, अनवरगंज कासगंज ट्रैक पर रखा भरा सिलेंडर, बड़ा हादसा होने से टला। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तीसरी याचिका की गई दाखिल। राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन जारी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट्स से राहुल गांधी ने बातचीत की। उन्होंने छात्रों के साथ भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, वहीं चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए वहां रोजगार की दिक्कतें नहीं है। गरीबों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग के हालात ठीक नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने तोशाम सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उचाना कला सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में बादशाहपुर सीट से वर्धन यादव को टिकट मिला है। इससे पहले कांग्रेस ने 6 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। 2 हिस्सों में आई इस लिस्ट में 28 सिटिंग विधायकों समेत कुल 32 टिकट्स का ऐलान किया गया था। इसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल था। पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना से उम्मीदवार घोषित किया है। चर्चा करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने LOC के पास 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। 8 सितंबर की देर रात नौशेरा के लाम सेक्टर के पास जवानों को कुछ हलचल महसूस हुई। इसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। वहीं सेना ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 AK-47 और एक पिस्तौल भी जब्त की गई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बीते 1 हफ्ते में आतंकी मुठभेड़ की ये दूसरी घटना है। 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। इसमें 1 जवान शहीद हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। 22 अगस्त को केस में पिछली सुनवाई हुई थी। तब CBI ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा था कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के कैरियर में नहीं देखी। इस बीच केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका भी दाखिल की थी। केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार RG कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा में तैनात CIF जवानों को परिवहन और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और भ्रष्टाचार केस को लेकर बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने ममता सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। बोस ने कहा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की बर्खास्तगी होनी चाहिए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा। राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार बयान भी दे दिया है। उन्होंने
सोमवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया। सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। मायावती ने आगे लिखा कि बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और व्यापारियों के साथ सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटपाट करते थे, मारते पीटते थे। मायावती ने आगे कहा कि यूपी में कानून का राज बसपा के शासन में ही रहा है, कोई फर्जी एनकाउंटर तक नहीं हुआ। ऐसे में भाजपा और सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी को सजग रहना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात के सूरत में रविवार रात गणेशोत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव करने की घटना सामने आई है। इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। थोड़ी देर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और ये थोड़ी देर में ही हिंसक हो गया। दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी गई। इस दौरान हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं हिंसा को शांत कराने पहुंचे स्थानीय विधायक कांति बलर और पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने पथराव करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 27 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के बाद से इलाके में करीब 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में पिछले साल मई में हिंसा हुई और अभी तक ये हिंसा लगातार जारी है। 1 सितंबर से राज्य के कई जिलों में हिंसा बढ़ गई है। इसी बीच ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में हो रही हिंसा और ड्रोन हमलों के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों ने किशमपट के टीडीम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च निकाला और फिर राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ड्रोन हमलों को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस असफल रही है। डीजीपी को पद से हटाना चाहिए। वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।